ये 5 अध्याय में है। मानो ये 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 पंच प्राण हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी के ये वांग्मय विग्रह में रास पंचाध्याय के 5 अध्याय पंच प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। सबसे रहस्यमयी ये लीला है। इस लीला में जो भी अवगाहन करता है उसके हृदय रोग सब समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सावधान होकर के हम और आप इसको श्रवण करें। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा हास्य रस और बड़ा करुण रस है। भगवान इस महाराज का जब चर्चा प्रारंभ किए तो भगवान शब्द से रास महाराज का जब प्रारंभ किए तो प्रथम शब्द क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया से समन्वित है ये। देखिए भारत अपने इसमें 6 ऋतु हैं। भारत देश में 6 ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ग्रीष्म, ये सब ऋतुओं के नाम हैं। सब प्रकार के मौसम का आनंद मिलता है। 4 महीने ठंडी का महीना होता है, 4 गर्मी का होता है और 4 बरसात का होता है। इतना सुंदर मौसम है। हमको समय समय पर सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा पवित्र भूमि है भारत भूमि, यहीं पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज कई कई देश तो ऐसे हैं कि वहां पर चले जाओ तो ठंडी ही ठंडी है। कई देश ऐसे हैं कि जहां पर चले जाओ तो गर्मी ही गर्मी है। महाराज कैसे रहते होंगे लोग? अपने ही भारत में ही शिमला चले जाओ, ये सब। परंतु भारत देश, और भारत देश में सबसे सुंदर उत्तर प्रदेश। जितने भगवान के अवतार हुए भारत देश में और जितने प्रमुख अवतार हुए उत्तर प्रदेश में। राम और कृष्ण का तो अवतार आप सब लोग जानते हैं। कल्कि का अवतार भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। कल बताएंगे भगवान का किस जिला में अवतार होगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवतार होगा। यहाँ तक के वर्णन है तो शास्त्र का कोई कम है अपने आप में, बस इसको जानने की आवश्यकता है। हमने कल वर्णन किया था ये गोपियां कौन हैं। हमने सब बताया था कि गोपियां कहाँ कहाँ की हैं, कैसी हैं। ये सब गोपियां दंडिकारण्य के संत हैं। आज जब शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी रात्रि में भगवान ने बंसी को बजाया। देखिए भगवान ने बंसी 2 प्रकार की बजाई। प्रथम बार जब भगवान ने बंसी बजाया तो सर्वभूत मनो
वृंदावन के जितने प्राणी थे सब मोहित हो गए। अब की बार जब भगवान ने बंसी को बजाया है तो जगऊ कैलाम दिशा मनोहरम। भगवान ने बंसी बजाया। सुखदेव जी महाराज इसका वर्णन करते हैं, इस बंसी को किस प्रकार से बजाया। और जब बंसी बजाया तो सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके आईं। निशम्य गीतम सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। कन्हैया की बंसी का स्वर श्रवण करके गोपियों को इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि तन की सुध बुध सब भूल गए। महाराज वर्णन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गोपी गैया दो रही थी और जैसे कान में बंसी की ध्वनि पड़ी, महाराज सारी सुध बुध भूल करके और दोहनी वहीं पर पटक करके और चली गई। कहाँ? सयत कांता, जहां पर गोविंद ने बंसी को बजाया। वहां एक गोपी भोजन बना रही थी। महाराज कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाया और साग डाल दिया था बनने के लिए। जैसे कान में बंसी पड़ी, महाराज शुद्ध बुद्ध सब भूल गई। हाथ में कलछी ले करके भगी। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी, एंटिंग पेंटिंग कर रही थी। मतलब लीपा पोती कर रही थी।
अरे वही क्रीम पाउडर लगा रही थी। और जैसे बंसी बजरी कान में पड़ी, महाराज पूछो का पूरे मुख में काजल का ही लेप करके और भगी। एक गोपी कान में कुंडल पहन रही थी। वाने बंसी की ध्वनि सुनी और वाको कछु भान ना रहो और कान के कुंडल नाक में पहन करके और इतनी जोर से भगी, महाराज दर्शन करने योग्य है। कान का कुंडल बड़ा है, नाक में पहन लो कितना सुंदर लगेगा। भगी क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है कि हम क्या कर रही हैं। नाक की नथनी कान की कुंडल नाक में। महाराज यहाँ तो ऐसी बात थी, गजब तो तब है गया जब पांव के पायल गले में पहन लिया और पहन करके भगी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में इसका वर्णन है। व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतकम विभो। अस्त व्यस्त समलंकृत जितने हैं सब अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे धारण करके गई। बोलो राधे राधे। अच्छा, ये इतनी उतावली होकर के क्यों भाग रही हैं? क्योंकि आज प्रियतम से मिलन होगा। महाराज बहुतों ने रोकने को प्रयास किया, भाई ने रोकने का प्रयास किया, पिता ने रोकने को प्रयास किया, पति ने रोकने को प्रयास किया, पुत्र ने रोकने को प्रयास किया। ता वार्यमाणा पत्नी पुत्री भ्रात बंधवी। क्यों? कि गोविंद प्रतात्मानम नर तंत मोहिता। आज गोविंद के दर्शन के लिए भाई को भी छोड़ दिया। पुत्र को सबसे अधिक मोह पुत्र में होता है, परंतु गोविंद के दर्शन के लिए पुत्र का भी बात नहीं मानी, पुत्र को भी त्याग दिया। ता वार्यमाणा पत्नी पुत्री भ्रात बंधवी। और पहुंचे कहां? जहां नितांत में एकांत खड़े बंसी गोविंद बजा रहे थे, वहां जहां पर शब्दों का ध्यान दीजिए, शब्दों पर। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? आ जग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। यहाँ जगमो शब्द का नहीं प्रयोग किया, आ जगमो शब्द का प्रयोग किया। मतलब जैसे सारी गोपियां अस्त व्यस्त होकर के दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे भाई, जो कथा सुना रहा है वो तो कहेगा कि दौड़ी दौड़ी सारी गोपियां चली गई भगवान के पास में। जगमो शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे आ जग मुरन्यो नवलक्षितोद्यमा। सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे, देख देख करके सुना रहे हैं। वहीं पर सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि दर्शा रहे कि हम भी थे, इसलिए आ जगमो क्रिया का प्रयोग किया। आ जगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। और जैसे सभी गोपियां पहुंची, भगवान ने देखा, तुरंत भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवारिवा। आओ आओ गोपियों, स्वागतम स्वागतम। अरे जैसे सुना सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। अरे वाह, कितने प्यार से बंसी को बजाया और बुलाया। और बुलाया तो बुलाया, जैसे हम पहुंचे कितने प्रेम से स्वागत किया, बहुत प्रसन्न रहे। और दूसरे शब्द ने कहा, ब्रूतागमन कारणम।
आ तो गई हो देवी, परंतु तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है, क्या कारण है? अब तो जितना प्रसन्न हुई थी सबका मान भंग हो गया। अब मैं क्या बताऊं? बंसी आपने बजाई। अच्छा यूं समझ लीजिए, आप हमको बुलाइए कथा कहने के लिए, मैं आपके दरवाजे पर आऊं और आपको महाराज जी कैसे आना हुआ? मतलब आपने बुलाया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आना है, और हम पहुंचे। आप एक बार बुलाओ, दूसरी बार कहो महाराज जी किम कारणम, के कारण आगमन तुम्हारा। तो बात तो वही भई ना। आज भगवान ने कहा ब्रजस्यानाम वयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। इतनी रात में अकेले क्यों आई हो? ओ, लगता है कि घर में पति में झगड़ा हो गया है। भगवान ने कहा देखो गोपियों, पति कैसा भी हो, पति अंधा क्यों ना हो, पति कोढ़ी क्यों ना हो, पति क्रोधी क्यों ना हो, पति अपाहिज क्यों ना हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। पतिस्त्रिविर्नाहतव्य। बात बात पे आपको गाली क्यों ना देता हो पति, पति कुरूप क्यों ना हो, परंतु पति को त्यागना नहीं चाहिए। पतिस्त्रिविर्नाहतव्य। देवियों जाओ। गोपियों ने सर हिला दिया, पति से झगड़ा नहीं हुआ, तब क्यों आई हो? ओ, लगता है कि शरद के पूर्णिमा चांद को देखने आई हो। बहुत अच्छी बात है। दृष्टम कुसुमितम राकेशः सहरंजितम। देख ली, अब जाओ। मानो गोपियों ने सर हिला दिया कि हम चांदनी के चांद को देखने नहीं आई हैं। भगवान ने कहा देखो गोपियों, एक बात मैं बताऊं, ये जंगल वाली बात है, अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को, लड़कियों को अकेले भ्रमण कहीं नहीं करना चाहिए, खास तौर पे रात्रि में। वैसे तो किसी को नहीं घूमना चाहिए, पुरुषों को भी, परंतु तो खास करके माताएं को निशा में नहीं घूमना चाहिए। हाँ, कथा सुनने जा सकते हैं, ये नहीं समझो कि अब महाराज जी ने कह दिया तो कथा सुने नहीं जाएंगे, क्योंकि कथा तो अधिकतर रात्रि में ही होती है। भगवान ने 10 श्लोकों में 10 प्रश्न किए। क्यों आई हो, क्या करने आई हो, कहाँ करने, क्यों आई? और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया और भगवान की बोलती बंद हो गई। मयि वंदे भोरहति भवान गदे तुम निसंसम। मयि वंदे भोरहति भवान गदे तुम निसंसम। संतेज सर्व विषयां तव पादमूलम्। भक्ता भजस दुर्वा ग्रह
पुमांसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व सुरवग्रहमात्मजास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजतो मैवं विभोर हति भवान गदितुम निशंसम। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार से हमारा त्याग ना करो। मैवम, यदि हमारा आना आपको अच्छा ना लगा हो तो एक काम करो, हमारे चित्त को जो आपने बंसी बजा करके खींच लिया है इसको लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। जब से हम आई हैं तब से आप एक ही शब्द कहते हो, चली जाओ, भाग जाओ। क्या करने आई हो, किससे मिलने आई हो? तो एक बात ये बताओ कि हम गंवार ग्वालिनिया और तुम गंवार ग्वाले। उपदेश तो वो देता है गुरु जो ज्यादा जानकार हो, अधिक जानता हो। उपदेश वहीं पे सार्थक होता है। ना हमको पढ़े लिखे, ना तुम्हें कोई विद्यालय का मुख देखने गए हो। मैवम विभोर हति भवान, यदि हमारी इतनी सकल गई गुजरी है, इस प्रकार से आप मेरी अपेक्षा कर रहे हो, तो एक ही प्रश्न है, हमारे चित्त को वापस चित्तम सुखेन। यदि आप हमको नहीं देखना चाहते तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या पूछो? बोली, जब ये बताओ, एक स्त्री थी जो अपने पति से अधिक प्रेम करती थी, कारणवशात उसके पतिदेव को कहीं बाहर जाना पड़ा। जा रहा था, उसकी पत्नी रोने लगी, मैं कैसे यहाँ पे रहूंगी, मैं तो आपको बिना देखे भोजन तक नहीं करती, मैं आपकी पूजा करने के बाद ही कुछ करती हूँ। पति ने तुरंत अपना एक प्रतिबिंब दे दिया, दूसरा फोटो, कि इस जब तक मैं ना आऊं बाहर से तब तक इसकी पूजा करो। अब पति देव दे करके समझा करके चले गए और वो पत्नी उसकी जो थी वो उसी फोटो की पूजा करने लगी। भोजन करती, सर्वप्रथम उन्हीं को दिखा करके तो भोजन करती, जो भी कुछ करना होता करती। एक दिन उसका पति आ गया, अभी पूजा कर रही थी। तो प्रभु आप बताओ कि वो पत्नी उसकी जो पूजा कर रही थी अपने पति की, पूजा करे कि जा करके गेट खोले? बताओ प्रभु। भगवान ने कहा, जब साक्षात उसके पति आ गए तो फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों ने कहा, वही तो हम ही कहना चाहती हैं। ये संसार, ये जितने पति हैं संसार के, ये सब फोटो हैं, ये सब फोटो हैं। और जब परम पिता, परम पति, जब असली पति जब हमारे सामने है तो फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? मीरा जी कहती है, ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर्ण करे घनश्याम को तब
को चोरड़ो अमर हो जाए। मैं ऐसे पति की क्या हो सकता जो बार बार जन्म ले और मर जाए। एक पति को चुन लो, बार बार फिर जीने मरने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। देखिए, भगवान से संबंध बनाओ, कुछ भी बना लो, भगवान को अपना पति मान लो। मीरा जी ने अपना पति मान लिया। भगवान को अपना मित्र मान लो, भगवान को अपना सारथी मान लो। अर्जुन ने सारथी बनाया। भगवान को अपना बेटा मान लो, भगवान को पिता मान लो। सब कुछ भगवान करने को तैयार है। माता मान लो, पिता मान लो, सखा मान लो, यहां तक के भगवान को दुश्मन मान लो, फिर भी उद्धार करिए। नाता बनाओ, नाता होना चाहिए, एक रिश्ता, रिलेशन होना चाहिए परमात्मा से, और कुछ नहीं। यदि एक हमारा रस्सी बंध गया, बस उसी को पकड़ करके अगर हम रह गए तो सब कुछ हो सकता है। मैं एक बात निवेदन करूं, भगवान के जो भक्ति करता है, खास तौर से अपने निकटतम संबंधी ही उसको भड़काने लगते हैं। हर एक चीज का प्रमाण है। पिता बनने लगता है बाधा, भाई बाधक बनने लगता है, माँ बाधक बनने लगती है, कहीं कहीं गुरु भी बाधक बनने लगते हैं, और कहीं कहीं पर पति लोग भी बाधक बनने लगते हैं। भगवान के भक्ति करने के लिए महाराज आपने तो बहुत गजब गजब बातें कह दिया। पिता, पुत्र, भाई, माता, ये सब कैसे बाधक बनते हैं? कोई प्रमाण है? बोले हाँ, एक एक चीज का प्रमाण देते हैं। इसको क्या प्रमाण दिया? बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपने माँ को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरु को किसने त्यागा? कि बलि गुरु तजो कंत ब्रज वन तजी। गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया और परिणाम क्या हुआ? कि भय मोद मंगलकारी। को त्याग दिया तो सब मंगल हो गए। आज भगवान प्रसन्न हो गए। सभी गोपियों के इस बात को सुन करके और भगवान सभी गोपियों के साथ में ताता तैया करके नाचने लगे। और जब भगवान नाचना प्रारंभ किए तो सभी गोपियों के मन में मद आ गया। एक गोपी के मन में मान और समस्त गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया। सभी गोपियों के मध्य से जिस गोपी के मन में मान जागृत भया और सबको अभिमान, तो मान वाली गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। देखिए, प्रेम में मान का तो सम्मान है, मान का सम्मान है, परंतु अभिमान का कोई समाधान नहीं है। यूं समझ लीजिए, आपके पत्नी का नाम है सीता, स्वप्न देख करके बड़बड़ाने लगे गीता गीता गीता,
और आपकी पत्नी उससे नाराज हो जाए कि मेरे नाम को छोड़ करके गैर पत्नी का नाम ले रहे हैं, तो वहां पर सम्मान है, क्योंकि वो मान है, नाराज हो गई हैं, उनको मनाओ। परंतु जहां पर अभिमान आ जाए वहां पर कोई समाधान नहीं। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। तो राधा रानी मान की और बाकी गोपियों ने अभिमान किया, सौभाग्य का मद जागृत हो गया। अरे राम राम, ये गंवार ग्वाला हम सुंदरियों के बीच में कैसे नाच रहा है। राधा रानी ने ये मान किया कि मैं इनकी अनन्य प्रेमिका हूं और जो प्रेम हमसे कर रहे हैं वही प्रेम समस्त गोपियों से कर रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव, मतलब समझे, सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव। माने धान कई प्रकार के तो होते हैं और उसको सब एक ही भाव में बेचा जाए। अभिमान किया, अभिमान किया तो भगवान छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। अब चारों तरफ विरह होकर के ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, ए भैया पीपल, ए भैया बरगद, तुम बताओ गोविंद कहाँ है। हवा का झोंका आ गया, पत्ता हिलने लगा, मानो एक गोपी कहती है कि देखो देखो ये सर हिला रहे कि हम नहीं बताएंगे। वृक्षों को खरी खोटी सुनाने लगी, आखिर ये भी तो पुरुष के जाति के हैं, स्त्री के मन की वेदना को क्या जाने। एक स्थान पर तुलसी खूब हरी भरी लगी हुई, तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। बहन तुलसी, तुम बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो भगवान भोजन भी नहीं प्राप्त करते। तुलसी के बिना भगवान विश्राम नहीं करते। जब तक भोजन में तुलसी का पत्ती न डालो, जब तक तुलसी का पत्र भोजन में ना पड़े तब तक भगवान भोजन नहीं ग्रहण करते। ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग सबके लिए है, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। महाराज, जब तक तुलसी का पत्र भगवान के पास में ना रखो तब तक भगवान विश्राम नहीं करते। हवा का झोंका चला, मानो एक गोपी कहती है कि बहन देखो तुलसी सर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तुलसी को कब खरी खोटी सुनाई। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी सौतन लगती है, ये हमको क्यों बताएगी गोविंद कहाँ है। को जड़ को चेतन न कछु जानत विरही जन। तैयार है, घूम चारों तरफ ढूंढ रही है। अंत में सब विरह होकर के इधर उधर घूमने लगी कि बन बन ढूंढने जाओ, बन बन ढूंढने जाओ, बन बन ढूंढने जाओ, बन बन ढूंढने जाओ। कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण
ढूंढ रही है। इधर तो ये घूम रही है, प्रभु को ढूंढ रही है, उधर अब देखिए जो भगवान के साथ में गोपी गई है उसकी क्या दशा। भगवान के साथ में चलते चलते जो गोपी जा रही थी वो बोली, गोविंद न पारये हम चल तुम नहीं माम यत्र ते मनहा। गोपी कहती है वो प्रभु प्रियतम न पा रहे हम, अब मुझसे चला नहीं जाता। मानो कहना चाहती है, भगवान ने कहा तब क्या करूं? बोले यत्र ते मनः, जहां आपका मन हो वहां लेकर के चलो, मुझसे तो नहीं चला जाता। अथवा यूं कहना चाहती कि तुम तन से तो हमारे साथ हो, मन से उन गोपियों के साथ में हो, इसलिए उन गोपियों के पास में चलो। यत्र ते मनः, भगवान ने कहा देवी स्कंद आरिहता, मेरे स्कंद पे, मेरे कंधे पे क्यों नहीं बैठ जाती है तू? और जैसे बैठने के लिए भगवान के कंधे पर चली, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। अब तो इस गोपी की ये विरह हो गई महाराज, कहें क्या। उधर जो गोपी सब ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते राधे रानी को जब देखा तो और व्यतीत हो गई। राधे रानी तो मूर्छित हो गई। कैसो करके जब उनको होश में लाई, हा नाथ रमण श्रेष्ठ वासीन महाभुज दास्यते कृष्णया में सखे दर्शन सन्निधम। बार बार चित्कार करके हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासीन क्वासीन महाभुजे, हे नाथ कहाँ पर हो, हे नाथ मुझे दर्शन दो। सभी गोपियों ने कहा जो वस्तु जहां पर खोई हो वहीं पे ढूंढना चाहिए, अन्यत्र ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। भगवान यमुना के तट से गायब हुए थे, यमुना के तट पे गई सब, और यमुना जी में स्नान किया। बोली को बहन अब हम गीत गाएंगे, क्योंकि भगवान को गीत बहुत प्यारे हैं। नारद जी से भगवान कहते हैं मद्भक्तानां यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुझे भक्त गा करके अपने आप रूप में बांध लेते हैं, इसलिए गोविंद को गीत बहुत प्यारा है। सब मिल करके गीत को गा रहे हैं। जयति ते धेकं जन्मना व्रज, जयति ते धेकं जन्मना व्रज, जयति ते धेकं जन्मना व्रज, त्रयत इंद्रा शाश्वत श्रयत इंद्रा शाश्वत
गोपियां कहती हैं, प्रभु तव जन्मनाः वैकुंठाद अधिकम जयति। आपने प्यारे जब इस ब्रज में आपने जन्म लिया तो ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ऊपर बढ़ गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रमा क्रीडन भुवन पर। लक्ष्मी मैया तो वैकुंठ को छोड़ करके और वृंदावन में आकर के बुहारी करने लगी। वैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन की हो गई। अरे आप तो बड़े बड़े प्रण करते हो कि जो एक बार हमारे शरण में आ जाए तो योगक्षेमम वहां में हम, और आप इस प्रकार से हमको तड़पा रहे हो। मुझको तो लगता है कि नखल नंदना आप यशोदा की नंदन नहीं है। नखल गोपिका नंदनो भया। आप नखल गोपिका नंदना, आप यशोदा के नंदन नहीं लगते हो। यशोदा मैया कितनी भोली है, कितनी सुशील स्वभाव की है, और यशोदा के तुम जैसे निष्ठुर बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज, आप तो एक बार नहीं अनेक बार आपने मेरी रक्षा की, और आज हमको अपने विरह में तड़पा रहे हो। बात तो वही कि वृक्ष को लगाया, खूब जल दिया, उसको लाल पाल करके पोस करके बड़ा किया और उसी को काट दिया। आपने तो हमारी वो दशा कर दी है। प्यारे, आपको ये ऐसा लगता होगा कि हमारे अंदर विष भर गया है अभिमान का, तो आपका चरण जो है ना, वो तो विष बमन कराने की भी शक्ति आपके चरण में है। आपने काली नाग के फण पर फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचे सुना आपके चरण से तो विष बमन हो सकता है। आप हमारे हृदय पर भी अपने चरण को बदलाओ। मैं तो आपके विरह में मर नहीं सकती, मरना भी चाहती हूं पर मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने अमृत का पान कर लिया है। मानो भगवान कहना चाहते हैं आपको अमृत कहां से मिल गया। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तात जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम् स्तवन मंगलम्
रसपान कर लिया, इसलिए मरना भी चाहे तो नहीं मर सकती। तप्तानाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को भी जीवन प्रदान करने वाली आपकी कथा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कभी भी रीडतम, कभी लोग कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूर्य तस्त्रधिपते खिल क्रोल कमल छपण कथा मृथा विमवगाह्य तपांसि जहु। वेद भगवान कहते हैं, महाराज आपने हमको इस प्रकार से छोड़ दिया। यदि आप अपने विरह में तड़पाना ही था, तो जब ब्रज में आग लगी थी तब आपने क्यों बचाया? जल जाने देना चाहिए था। उसमें हम तप करके जल जाती, आज अपने विरह में तपा रहे हैं, विरह के आग में झुलसा रहे हैं। बहुत प्रकार से जब भगवान की विनती की, कहा मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले
प्रकार से गोपियों ने जब गीत को गाया और अंत में सभी गोपियों ने एक स्वर में रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एक स्वर में सब रोने लगी चीत्कार करके। अब गोविंद को नहीं रहा गया। तुरंत भगवान तासामाविरवोक्षरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बराधरः सग्वी साक्षात् मनमथा। भगवान तासाम आविर्मुक्षौरी, भगवान उसी मध्य में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? बोले साक्षात मनमथा, मानो कामदेव को के मन को भी मथने वाले भगवान गोविंद प्रकट हो गए। भगवान जब दौड़ते हैं तो पीताम्बर धरा, पीताम्बर हाथ में लेकर के। क्यों? क्योंकि अपने भक्त के अश्रु पोंछने के लिए। जैसे भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए, लगता है कि तनवः प्राण विवागत, मानो मुर्दे शरीर में प्राण वापिस आ गया हो। तुरंत सभी गोपियों ने गोविंद को घेर लिया और बिछाने को कुछ नहीं था। तुरंत अपने पटका उठाया और बिछा दिया, उसी पर गोविंद बैठ गए। सभी गोपियां घेर करके बैठ गई। एक गोपी भ्रुकुटी टेढ़ी करके देख रही है। एका भ्रुकुटी माबध्या प्रेम संगर विह्वला, भ्रुकुटी ताने खड़ी है, देख रही है। सचमुच है ये कि हम स्वप्न देख रहे हैं। अंत में गोपियों ने जब आसन दिया और गोपाल जी विराजमान हुए तो हाथ जोड़ करके गोपियों ने कहा, प्यारे बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। बोली हमने संसार में 3 तरह के लोग को देखा है। भगवान ने कहा कौन कौन? गोपियों ने कहा एक तो वो है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करें तुम करो या ना करो, और तीसरे हैं कि जो किसी से प्रेम नहीं करते, वो प्रेम का मतलब जानते ही नहीं। भगवान बोले सुनो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यवहार उसको निभाना कहते हैं। आपने हमको एक गिलास जल पान कराया और हमने आपको एक गिलास दुग्ध पान कराया, ये व्यवहार निभाना हुआ। और जो हम प्रेम करें तुम करो या ना करो, ऐसे प्रेम तो सिर्फ माता ही करती है और पिता ही करते हैं। अब रही बात तीसरी की, पर हम प्रेम, वो प्रेम का मतलब नहीं जानते। वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और क्रूद्रोही। ये 4 तरह के लोग होते हैं। इनमें 2 उत्तम है और 2 अधम है। उत्तम है आत्माराम, आत्मकाम। जो संत अपने आत्म स्वरूप में निरंतर रमण करते हैं, वो अपने शरीर से प्यार भी नहीं करते, तो दूसरे से प्रेम क्या करेंगे। उत्तम कोटि के ये हैं। और दूसरे नंबर के आप्तकाम, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, जिनको किसी की अब इच्छा नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते।
दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। आप्त काम है, पर तो निकृष्ट भी हैं, अधम भी हैं। वो किसी से प्रेम नहीं करते। उसमें से एक अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ माने तुमने